लीफो, फीफो। इन्वेंट्री के हमने दो बड़े, सारी इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के दो बड़े पार्ट बांटे थे, तो याद दिलाओ कौन कौन से थे दो बड़े पार्ट स्टॉक वैल्यूएशन के? हाँ, पीरियोडिक और परपेंचुअल। पीरियोडिक में पूरे पीरियड के बाद सारी कैलकुलेशन करते थे, एक स्पेसिफिक डेट पे लीफो फीफो या वेटेड एवरेज लगता था। परपेंचुअल में कब लगता था? कभी डेट पे या हर इशू पे। तब कौन सा अकाउंट बनाते थे, कोई और या स्टोर लेजर? सो प्यारे दोस्तों, ज्यादातर यही है कि स्टोर लेजर का बड़ा क्वेश्चन आएगा तो स्टोर लेजर का ही आएगा। सो बहुत ध्यान से इसे सुनना। आज हम परपेंचुअल का वेटेड एवरेज मेथड कर रहे हैं। अच्छा, कोई याद दिलाओ, हमने बेस क्लास में किया था वेटेड एवरेज में भी दो तरह के, एवरेज मेथड में भी दो थे, एक तो सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज, लेकिन हम यहाँ वेट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को भी लेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन पहले रेज करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सब साथ साथ चलना, किसी को जरा से भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम मान लेते हैं 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 50 यूनिट्स का, जो हमने खरीद रखा था 7 रुपीज के हिसाब से। कितने के हिसाब से? बहन कीर्ति, आपकी बैकग्राउंड में ना शायद आपका फैन फैन की आवाज आपकी आ रही है, मेरे पास यहाँ पे इक्विपमेंट शो हो रही है, तो थोड़ा सा वॉइस को बंद करके रखना है, जब बोलें तब आप बोलेंगे, तब बोल लेना। तो ओपनिंग स्टॉक 50 यूनिट का था, कितने रुपए का था भैया? 7 का। 5 जनवरी को हमने परचेज किया, 100 यूनिट खरीदे, और दाम बढ़ के कितने रुपए हो गए थे? 8 रुपया। फिर 7 जनवरी को फिर हमने परचेज किए 200 यूनिट, दाम बढ़कर देखना हम कितना कर लें, 9 रुपीज कर लें। प्यारे दोस्तों, इसके बाद 10 जनवरी को हमने इशू किए 250 यूनिट, 250 यूनिट्स। कोई से दाम पर ही हमें नहीं पता, मेथड है हमारे को, मेथड लगाना होगा। 15 जनवरी को फिर हमने परचेज किए 150 यूनिट, एट अ रेट हो, दाम बढ़ के 10 रुपया हो गया। फिर 20 जनवरी को फिर परचेज किए 200 यूनिट, दाम घट के 9 रुपया हो गया। फिर 25 जनवरी को हमने फिर इशू किए 300 यूनिट। महीने के एंड में 31 जनवरी को हमने अकाउंटेंट को भेजा, तो हमें शॉर्टेज मिली 10 यूनिट्स की। दिस इज अ क्वेश्चन। एंड यहाँ और भी बढ़ाई जा सकती है, थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ तो कम ट्रांजेक्शन के साथ आपके सामने रखूंगा। अब कहता है वेटेड एवरेज प्रेफरेंशियल मेथड से इन्वेंट्री वैल्यूएशन करो। 31 जनवरी को शॉर्टेज 10 यूनिट्स की। कोई बता दो, ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? माल आया मानू या माल गया मानू? गया मानू। सो इशू के अंदर डालेंगे, सब फॉर्मेट बनाएंगे मेरे साथ साथ। फॉर्मेट मेरे को विश्वास है सबको आता होगा। क्या बना रहे हैं प्यारे दोस्तों? फॉर्मेट किसका? स्टोर लेजर का। सबसे पहली कॉलम किसी को याद हो तो किस चीज की बनाते हैं? डेट। दूसरा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। तीसरा रिसीप्ट का। रिसीप्ट में कितने कॉलम आते थे, कोई याद दिलाओ ना? क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इशू में भी कितने आते थे? 3। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्लोजिंग में भी 3। क्लोजिंग के अंदर क्वांटिटी, पहले मैं जानबूझ के क्लोजिंग के ना आगे पीछे कर रहा हूँ, अमाउंट और रेट। कोई बताओ, ये अकाउंट है या स्टेटमेंट्स हैं? स्टेटमेंट्स हैं, इसीलिए कोई डेबिट क्रेडिट रूल लागू नहीं होगा इन पे। तो क्या बनाया भैया? स्टोर लेजर। अच्छा, कोई बताओ, ये जो हम स्टोर लेजर बना रहे हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है या कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है? हाँ, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कोई क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने का कोई तरीका नहीं है, कॉस्ट का पार्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मिक्सिंग है यहाँ पर। इसका ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी सेकेंड ईयर में आएगी, तब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, ये दोबारा भी आए। तो सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर, देन रिसीप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट,
साथ साथ करना भैया सबके सब। इशू पे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में मैं जानबूझ के यहाँ तरीक बदल रहा हूँ कुछ। पहले लिखा क्वांटिटी, रेट नहीं लिखा, दूसरे नंबर पे अमाउंट और तीसरे नंबर पे रेट, जानबूझ के बदला। ना भी बदलता तब भी हो जाता, पर ऐसा करने से समझाना आसान हो जाएगा। अब करते हैं प्यारे दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक करना शुरू करो। कितने यूनिट का था? 50 यूनिट का। 7 रुपए के हिसाब से 350 ना। रिसिप्ट में तो नहीं डालू ना। 1 जनवरी के बाद हम पहुंचे 5 जनवरी को। 5 जनवरी को हमने परचेज किया। कितने यूनिट खरीदा भैया? 100 यूनिट खरीदा। 8 रुपए के हिसाब से कितना रुपया? 800। अरे दोस्तों अब एक बार लिखना छोड़ना, पहले बोर्ड पे आओ। अगर फीफो मेथड होता था तो हम इसको कैसे फिल करते थे? 50 7 रुपए वाला पड़ा है और अभी 100 8 वाला आ गया, ऐसे ही लिखते थे, ऐसे स्लैब बना के। फीफो होता तब भी ऐसे, फीफो होता तब भी ऐसे, लेकिन वेटेड एवरेज हो तो ऐसे नहीं लिखते प्यारे दोस्तों। टोटल। अच्छा अब टोटल कैसे लिखना है जरा ध्यान से सुनना। कितना का माल पुराना था? 50। अब कितना माल और खरीद लिया? टोटल माल कितना हो गया? अब दूसरी बात को बड़े ध्यान से चौकन्नों के पहले सुनो। पुराना माल कितने रुपए का था? 350 का। नया माल कितने का खरीदा? तो 800 और 350 कितना हो गया? 1150 का हो गया ना। क्या ये कैसे भरा क्लोजिंग समझ में आया? स्लैब्स लीफो में बनाना है, फीफो में बनाना है, वेटेड एवरेज में स्लैब्स जोड़ जोड़ के बनाना है। अब इसकी 1150 रुपए की मेरे को 150 यूनिट पड़ी, इन दोनों की कोई डिवाइड करके बता दो ना, ये वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा इसका। उठाओ हाँ आने दो डेसिमल। गुड मैन। 7.67 अप्रोक्सीमेट बताते चलना। ये कैलकुलेट करके मैंने कैसे निकाला सबको आ गया। और आपको अब ये भी समझ में आया होगा क्योंकि क्यों रेट में लास्ट में ले गया। अब जरा फिर आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से चलना प्यारे दोस्तों। 5 के बाद 7 जनवरी परचेज किया। 200 यूनिट खरीदा। 9 रुपए के हिसाब से 1800 का ना। अब बताओ पहले 150 यूनिट थे, अब 200 और खरीद लिए। स्लैब में बना के लिखूं या जोड़ के लिखूं? जोड़ के लिखेंगे। आकाश ध्यान से। कितने यूनिट हो गए भैया? 350 यूनिट। 1150 रुपए का पुराना माल था, 1800 और खरीद लिया। 2950। 2950 की 350 से डिवाइड करके कोई बताओ ना कितने रुपए का एक यूनिट? 8.43 बहन। गुड। सब करते चलेंगे। हर डेट का क्लोजिंग स्टॉक और हर डेट को उसकी वेटेड एवरेज प्राइस दोनों आ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों। अब बढ़िया एंट्री आ रही है। इसके बाद हमने 10 जनवरी को क्या किया? इशू किया। देखना भैया कितना इशू किया? 250 यूनिट। अच्छा आप बताओ लीफो लगाना है, फीफो लगाना है या वेटेड एवरेज? 250 यूनिट। कोई बताओ सारा माल कितने रुपए वाला एवरेज प्राइस का पड़ा है? 8.43 वाला ही बेच दूं ना? कोई मल्टीप्लाई करके बता दो कितने रुपए का आ गया। अभी अभी आ रहे। कोई मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। 2107.5। एक काम करते हैं, एट कर लेते हैं क्योंकि आजकल ये तो नहीं चल रहे। वेटेड एवरेज प्राइस को तो 2 डेसिमल तक रखेंगे, लेकिन रुपीस अमाउंट को नहीं रख रहे क्योंकि पैसे चलते नहीं। अब जरा सावधानी से भरवाना। 350 यूनिट थे, बताओ 250 इशू कर दिए, कितने बच गए? पता नहीं क्लोजिंग यहाँ कैसे निकालूं, कोई बताओ। ये वेटेड एवरेज प्राइस का कुछ मत करना। 2950 का माल था, 2108 के इशू कर दिए, तो कितने का बच गया भैया? 842। क्या ये आया? 842 कैसे आया? 842 की 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ गया? पक्का ना? सबको आ गया? करो करो करो, सब करो, मैं रुक रहा हूँ। तो फिर आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट इज 15 जनवरी को हमने फिर परचेज किया। 150 यूनिट खरीदा। 10 रुपए के हिसाब से 1500 रुपया। फिर प्यारे दोस्तों 100 और 150 बताओ कितने यूनिट हो गए? 250। 842 और 1500 2342। कोई डिवाइड करके बताओ एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस। 9.37। चलो भैया आगे। 15 जनवरी के बाद आए 20 जनवरी पे।
20 जनवरी को फिर हमने परचेज किया, 200 यूनिट खरीदा, 9 के भाव 1800। तो प्यारे दोस्तों क्लोजिंग में अब कितना बचेगा? 250 पुराना था, 200 और खरीद लिया तो 450। 2342 प्लस 1800 ना, 4142 डिवाइड करके कोई बोलो। 9.20 वेटेड एवरेज प्राइस। इसके बाद हमने फिर इशू किया 25 जनवरी को आउटस्टैंडिंग। दोस्त इन्वेंट्री जब वैल्यूट करेंगे तो क्या माल आउटस्टैंडिंग हो सकता है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, एक भाई ने कुछ पूछा है तो मैं उसके रिगार्ड में कुछ कहना चाहूंगा। आपने जवाब नहीं दिया दोस्त। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि एक भाई ने पूछा कि हालांकि बीकॉम ऑनर्स के अंदर नहीं है लेकिन कंपटीशन एग्जाम से इसका ऐसा आता है, क्योंकि एक मित्र ने पूछा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज पूछना चाहूंगा। मान लो परचेज किया मैंने 100 यूनिट, 9 रुपए के भाव। मिस्टर एक्स के पास गया, माल परचेज कर लिया, लेकिन मेरे गोडाउन में माल नहीं आया। मेरे गोडाउन के अंदर माल, मेरी शॉप पे माल पहुंचा नहीं, रास्ते में पड़ा है। आप मुझे बताओ, क्या मुझे ये माल इसमें कहाँ लेना चाहिए? रिसिप्ट में, इश्यू में, क्लोजिंग में, कहाँ? कोई बताओ ना, तेज से बोलो, तेज से बोलो। हाँ, कहीं भी नहीं लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फिजिकल वेरिफिकेशन में गुड लेते हैं, जो मेरे पास फिजिकली आया है उनको लूंगा, बाकियों को नहीं लूंगा। क्या मेरे भाई समझ में आ गया? हाँ, वो गुड्स इन ट्रांजिट में आएगा, वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं हो सकता। तो आगे चलेंगे। तो मेरे एक भाई ने आउटस्टैंडिंग वर्ड बोला, उसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया। प्यारे दोस्तों, इशू किया, इसके बाद कितने यूनिट किया इशू? 300। कोई बताओ, लीफो फीफो या वेटेड एवरेज? 9 रुपया 20 पैसे है ना। देखो कितना आ गया, 2760 आ गया क्या? 450 में से 300 यूनिट गए, 150 बच गया दोस्तों। 4142 में से 2760 को ही घटा के बताओ। 1382। 150 से डिवाइड करके बताओ कोई। गुड भैया, 9.20। इसके बाद बस मेरे पास शॉर्टेज है। 31 जनवरी को शॉर्टेज इशू में ही ले लें। 10 यूनिट 9 रुपये 20 पैसे वाले पड़े हैं, वही इशू करूंगा ना। ये 9.21 है। ओके जी। तो ये आ गया 92। 10 पैसे छोड़ लें, तो ये 150 में से 10 यूनिट गए तो 140। इसमें से 92 लेस कर दूं तो 1290 आ गए क्या? है ना? कोई डिवाइड करके बता दो। 1290 डिवाइड बाई 140, 9.21। प्यारे दोस्तों, मैं किस किस का टोटल करूंगा? इसका क्वांटिटी परचेज और अमाउंट आ जाएगी, क्वांटिटी इशूड और उसका भी अमाउंट आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कोई याद दिलाओ। हाँ, नहीं करते, क्लोजिंग स्टॉक यही है ना हमारा। तो कौन सा मेथड पूरा हो गया? वेटेड एवरेज। सबको आ गया? मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। अच्छा सा था ना? आसान सा मेथड है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अक्ष आ गया, आकाश आ गया दोस्त, नीतीश आ गया, श्रुति आ गया। अब मेरा प्यारा दोस्तों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर मेरे 3 टॉपिक थे, कौन कौन से? लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज। किन में किन मेथड से कर रहे हैं? पीरियोडिक से, प्रिपेंचुअल से। मैंने वेटेड एवरेज पहले नहीं कराया था, दोबारा बताना, ये वेटेड एवरेज अभी मैंने किससे करा? परपेचुअल से। अगर पीरियोडिक से आ जाए तब मैं कैसे करूंगा, उसकी भी चर्चा मैं आपके साथ कर लेना चाहूंगा। अब परपेचुअल की जगह यही सेम क्वेश्चन आ जाए, पीरियोडिक से आ जाए। इस बार के पेपर में आसान चीजें नहीं आ सकती है, आसान भी चीजें आ सकती हैं। आ सकती हैं, इसीलिए सब चीजें करना, छोड़ना नहीं प्यारे दोस्तों। अब जो जो माल आए सबसे पहले उसका हिसाब किताब बना लो। 50 यूनिट पुराना पड़ा था, 7 रुपए वाला, 350 सीरियल वाइज। फिर हम 100 यूनिट खरीद के लाए, 8 रुपए के हिसाब से। कितना हो गया? 800।
फिर हम 200 यूनिट पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड करा ना पीरियोडिक से, 200 यूनिट खरीदा 9 रुपए के हिसाब से 1800। फिर हमने 150, एक बार दोबारा देख ले बहन, तो मेरे को बता दियो। 10, 1500 रुपये हो गया दोस्तों। 200 यूनिट और खरीदा 9 रुपए के हिसाब से 1800। कोई बताओ ये सारा कितने यूनिट हो गया? 200, 700 यूनिट हुआ क्या? कितने रुपए का हुआ? कितने रुपए का होगा? टोटल करके बताओ। 6250। वेटेड एवरेज प्राइस निकालूं सारे माल का, तो पूरे इस एक महीने के दौरान, पीरियड के दौरान, 6250 का माल 700 रुपये में खरीदा। कोई डिवाइड करके बता दो दोबारा से बहन। 8.923। ओके। अब प्यारे दोस्तों, मैंने कितना माल इशू किया है जरा देखना। 250, 300 और 10। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा होगा मेरे पास? यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 700 यूनिट आया था। इसमें से टोटल इशू कितना है? 560 ना। तो कितने यूनिट्स में बच गया? अब इनकी कैसे निकालूं क्लोजिंग स्टॉक? सारा माल 140 का 140, 8 रुपये 93 पैसे वाला। तो बोले कॉस्ट ऑफ इशू निकालो। तो माल मैंने इशू किया 560 यूनिट, और सारा माल 8 रुपीज 93 पैसे वाला। क्या ये आ गया कॉस्ट ऑफ इशू और क्लोजिंग स्टॉक? प्यारे दोस्तों, इसके बाद में चलूंगा इन्वेंट्री का, ये वेटेड एवरेज हो गया। सब तेजी से कर लो। किसी को इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम? बहन भेजो मुझे। तो मैं